Welcome to Help for Good E-Learning. I'm Ashish Gadpaile, your C language trainer, and today we are going to discuss about switch case. So, what is switch case, guys? Switch case means it is the multiple choice statement and a substitute for if-else ladder. Okay, बहुत ही important point है कि इंटरव्यू में हमको पूछा जाता है why switch case come into picture of programming. तो क्यों आया था स्विच केस कि if-else ladder में एक प्रॉब्लम है. इफ एल्स लैडर में क्या प्रॉब्लम है, चलो हम इफ एल्स के सिंटैक्स से डिस्कस करते हैं. तो इफ एल्स लैडर में क्या प्रॉब्लम है कि इफ एल्स लैडर में अगर हम लोग देखें कि क्या होता है कि इफ में हम लोग एक कंडीशन चेक करते हैं, फिर हम लोग फिर अगर वो कंडीशन अगर फॉल्स रहा तो क्या चेक करते हैं, एल्स इफ. कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स इफ, कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स इफ. तो फॉर एग्जांपल कैसे एल्स इफ करते समय हमारे पास में ऐसे एल्स इफ 1000 टाइम लिखे हुए. जस्ट कंसीडर मेरे पास में एल्स इफ कितना टाइम लिखे हुए इफ एल्स लैडर में 1000 टाइम, और मेरा कंपाइलर जो है सबको चेक करते आ रहा है और बाद में पता चला 1000 टाइम चेक करने के बाद में कि मेरा कंडीशन जो है ट्रू हुआ ही नहीं, मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ. इस केस में क्या हुआ कि 1000 टाइम चेक करने के बाद में उसका अगर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, परफॉर्मेंस स्लो हो रहा है, प्रोडक्टिविटी स्लो हो रही है, कंपाइलर का वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? तो इस सब को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्या है, स्विच केस. तो स्विच केस क्या बोलता है कि आप मुझे एक एक्सप्रेशन पास करो, वो केस लिखो, अगर वो मैच नहीं होता है तो सीधा क्या करेगा, डिफॉल्ट पे लेके जाएगा. ओके, इसलिए इसके डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि इट इज अ मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट एंड सब्स्टिट्यूट फॉर अ इफ एल्स लैडर. तो ये आपको पॉइंट करना है कि सब्स्टिट्यूट है किसके लिए, इफ एल्स लैडर के लिए. तो इसका सिंटैक्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्विच केस में एक क्या करना पड़ता है, आपको एक इंटीजर वैल्यू पास करनी है, आपकी कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है. ठीक है, इसका बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेशन रहता है इंटीजर और कैरेक्टर टाइप का रहता है. तो हमने एक वैल्यू एक्सेप्ट करनी है वहां पे, और हमारे पास में केस स्पेस देके 1, केस स्पेस देके 2, केस स्पेस देके 3, फिर कोलन यूज करना है, और इसके बाद में आपको क्या करना है, कोड लिखना है. जो भी आप कोड लिखेंगे वो केस 1 का कोड रहेगा. ओके, देन हमें उसको ब्रेक लिखना है ताकि केस 1 अगर एग्जीक्यूट हो जाता है और उसको ब्रेक दिखा तो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन कंट्रोलर जो रहेगा वो आउट ऑफ द स्विच केस जाएगा. ठीक है, अगर मान लीजिए हमने अगर ब्रेक नहीं लिखा तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट केस को क्या कर लेता है, वो कंटिन्यू कर लेता है. देन सेम अगर n का वैल्यू अगर 2 है तो क्या होगा, केस 2 एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक होगा, सीधा बाहर आएगा. केस 3 एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा, अगर n का वैल्यू 3 है तो केस 3 एग्जीक्यूट होगा. केस 3 एग्जीक्यूट करने के बाद में सीधा जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो सीधा बाहर आ जाएगा. ठीक है, अगर मान लीजिए n का वैल्यू अगर इसमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होगा, अपना डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो डिफॉल्ट मतलब जैसे हम लोग इफ एल्स में जो है हम लोग एल्स ब्लॉक यूज करते हैं कि अगर कुछ कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ तो उस केस में हमारा क्या है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. इस केस में सेम अगर कुछ केसेस अगर हमारे पास में एग्जीक्यूट नहीं हो रहे तो बाय डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, ये ऑप्शनल रहता है, आप लिखो या मत लिखो, ये ऑप्शनल रहता है आपके पास में डिफॉल्ट ब्लॉक. तो कुछ रूल्स देखते हैं हमारे पास में ताकि आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इसके रूल्स पता होने चाहिए. रूल्स है, द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी इंटीजर एंड कैरेक्टर टाइप. स्विच जो है आपका क्या होता है, इंटीजर और कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए. मतलब जो n का जो वैल्यू है ये आप इंटीजर के फॉर्मेट में ले सकते हो या कैरेक्टर के फॉर्मेट में ले सकते हो. ये C++ का रूल है. लेकिन वही अगर आप जावा में अगर आप जाते हो तो जावा में आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, वो उसके अलग सिंटैक्स है. ओके, तो द केस वैल्यू शुड बी कैरेक्टर और इंटीजर कांस्टेंट, और ये आपका कैरेक्टर और इंटीजर कांस्टेंट ही होना चाहिए. द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डज नॉट अलाउ इन एक्सप्रेशन. आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट बिल्कुल भी नहीं, मतलब आप n का वैल्यू 4.5 ले ले और यहाँ पे केस 4.5 अगर आप दे रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलता. यहाँ पे इंटीजर और कैरेक्टर आपको दो ही वैल्यूज आपको यूज करनी पड़ती है. देन हमारे पास में एक छोटा सा प्रोग्राम है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्विच केस हम लोग कैसे काम करते हैं. तो हमारे पास में एक चॉइस नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग यूजर को बोले एंटर योर चॉइस. तो मेरा एक प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर ने अगर 1 एंटर किया ना, मतलब केस 1 अगर एंटर किया तो आउटपुट में आना चाहिए फर्स्ट. यूजर ने अगर 2 एंटर किया तो क्या आउटपुट आना चाहिए, सेकंड. यूजर ने अगर 3 एंटर किया तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 3. तो अगर इस चॉइस का वैल्यू यूजर ने अगर 1 एंटर किया तो क्या आउटपुट आएगा, फर्स्ट. ब्रेक दिखा, सीधे बाहर. अगर इस चॉइस का वैल्यू अगर 2 है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, केस 2 एग्जीक्यूट होगा, सेकंड लिखेगा और सीधा बाहर. अगर हमारे केस 3 एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे चॉइस का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 3, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, केस 3 सीधे बाहर. अगर मान लीजिए चॉइस का वैल्यू अगर मैंने 5 लिखा, मान लो केस प्रेजेंट नहीं है, मैंने 10 लिखा, 100 लिखा, तो क्या आउटपुट आएगा, रॉन्ग चॉइस, है ना. इस तरीके से आपका ये एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, ब्रेक जो है इस केस में ऑप्शनल रहता है. इट मीन्स अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अगर ब्रेक नहीं लिखा, सपोज कीजिए कि केस 1 है, केस 1 में मैंने क्या किया, अगर केस 1 एग्जीक्यूट होता है तो क्या आउटपुट आएगा आपका फर्स्ट. तो मान लीजिए कि चॉइस का वैल्यू जो है 1 है,
जस्ट कंसिडर कि मेरा जो चॉइस है उसका वैल्यू क्या है 1, तो चॉइस का वैल्यू है अभी मेरे पास में 1, ठीक है। तो ऑफकोर्स मेरा क्या एग्जीक्यूट होगा, केस 1 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपने कमेंट करके रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे आपका जो है ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आउटपुट आएगा केस 1 एग्जीक्यूट होगा। अब उसको ब्रेक को इग्नोर कर देगा, ब्रेक मान लो नहीं है यहाँ पे, या ब्रेक को आपने कमेंट कर दिया, तो कंपाइलर को क्या लगेगा, यहाँ को ब्रेक नहीं किया है, तो कंपाइलर क्या करता है इस केस में सेकंड केस को कंटिन्यू कर लेता है। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, सेकंड, ठीक है। देन ब्रेक दिखा सीधा बाहर, तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड। सेम अगर मान लीजिए मेरा केस अगर 2 है, सॉरी सपोज केस 1 ही है, और मैंने इसको जो है केस 2 को भी मैंने ब्रेक करके रखा, तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, फर्स्ट भी आएगा, सेकंड भी आएगा, और फिर आपके आउटपुट में क्या आएगा, थर्ड। जैसे हमारे पास में गाड़ी होती है ना, बाइक में हम लोग ब्रेक नहीं लगाते तो वो आगे बढ़ जाता है, उस तरीके से इसको अगर ब्रेक नहीं दिखा तो ये क्या कर जाता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देन हम लोग अभी इसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं स्विच केस के, तो आपके अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए उसमें। तो एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स, आपको 2 इंटीजर एक्सेप्ट करना है और इसके अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसे हम कैलकुलेटर अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो आप लोग ये कैलकुलेटर क्रिएट करने का भी प्रोग्राम कर सकते हो, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप फैक्टोरियल फाइंड करो, ऐसे अलग अलग टाइप के आप प्रोग्राम्स कर सकते हो यूजिंग स्विच केस, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि स्विच केस का जो है मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट के लिए होता है, मतलब आप क्या कर सकते हो उसमें मल्टीपल चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हो कि लाइक 1 एंटर किया तो केस 1 एग्जीक्यूट हो, 2 एंटर किया तो 2 एग्जीक्यूट हो, इस तरीके से। तो अभी मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ ये फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके आइडियाज क्लियर हो जाए कि हम लोग किस तरीके से मल्टीपल चॉइस के लिए हम लोग जो है स्विच केस को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास में एक वेरिएबल है इंट ch नाम का, 2 वैल्यू है जो एक्सेप्ट करने वाले, और रिजल्ट नाम का वेरिएबल है। मैंने यूजर को बोला एंटर 2 नंबर, 2 नंबर एंटर करो, तो a और b का वैल्यू हमने एक्सेप्ट किया, यहां तक आपको क्लियर है। देन हमने प्रिंटफ किया कि एडिशन 1 अगर 1 के लिए ऐड नाम, 2 के लिए मल्टीप्लिकेशन, 3 अगर एंटर किया तो सब्ट्रैक्शन, 4 अगर एंटर किया तो डिवीजन, 5 अगर एंटर किया तो एग्जिट हो जाए, ओके। तो और इसमें हमने वैल्यू किसमें लिया, ch नाम के वेरिएबल में। इस ch नाम के वेरिएबल को जो है मैंने इधर ch में पास कर दिया। अगर इस ch का वैल्यू अगर 1 है, ch का वैल्यू 1 है, तो मेरा रिजल्ट क्या हो रहा है, एडिशन प्रिंट हो रहा है, ब्रेक हो जाएगा। अगर इस ch का वैल्यू 2 है, मतलब आपने यहां से अगर 2 पे एंटर किया, तो 2 के लिए हम क्या करना चाहते थे, मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, ब्रेक हो जाएगा। इस ch का वैल्यू अगर 3 है, तो 3 के लिए हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्शन, तो 3 में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेगा और ब्रेक हो जाएगा। अगर इस ch का वैल्यू अगर 4 है, तो 4 के लिए हमने ऑप्शन क्या दिया था, डिवीजन। ये एक्चुअली ऑप्शन बस हम लोग यूजर के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ताकि यूजर अंडरस्टैंड करे कि इसमें हमको कौन से ऑप्शंस पे क्लिक करने हैं ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर यूजर 5 एंटर करता है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, एग्जिट 0। इसका जो हेडर फाइल है process.h या फिर #include std lib.h भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट 0 लिखा, तो क्या हो जाएगा, ये अपने ब्लॉक से क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हमने डिफॉल्ट में क्या लिखा, रॉन्ग सिलेक्शन, मतलब अगर आपने मान लो 11 दे दिया ch का वैल्यू, फिर क्या करेगा, रॉन्ग सिलेक्शन बोलेगा। हम इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करके देखते हैं, तो हमारे आइडियाज जो है वो और भी क्लियर हो जाएंगे। एंटर 2 नंबर, तो 2 नंबर में मैंने एक 11 और मैंने 22 एंटर किया। अब यहाँ पे आपको आप देखिए कि यहाँ पे मैंने कुछ एक लाइन लिखी थी, 1 अगर एंटर किया तो एडिशन, 2 अगर एंटर किया तो मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से मेनूज आ जाएंगे बन के। अगर मैं 1 एंटर करता हूँ, मतलब ch में चले जाएगा 1, तो 1 के लिए क्या प्रिंट होगा, एडिशन। तो मैंने 1 अगर एंटर किया, यहाँ पे क्या रिजल्ट इज 33। तो इस तरीके से हमको जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना है। व्हाट इट गाइस। देन मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट अ कैरेक्टर एंड चेक कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट। आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है और चेक करना है कि वो कैरेक्टर जो है वॉवेल है या नहीं है। सेम प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। तो हम लोग जो है स्विच केस के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मतलब अगर आपको इंटरव्यू पूछा कि आपको स्विच केस के थ्रू जो है आपको वॉवेल है या नहीं है चेक करना है, तो मैंने एक कैरेक्टर एक्सेप्ट किया और बोला एंटर एनी कैरेक्टर गेट कैश से। स्विच केस में उस कैरेक्टर को पास कर दिया, मैं चेक कर रहा हूँ
केस AEIOU अगर है तो यू में मैंने इसमें कोई ब्रेक नहीं यूज किया मैंने, और यू में मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि printf कैरेक्टर इज वॉवेल ब्रेक, और डिफॉल्ट में क्या लिख दिया मैंने, कैरेक्टर इज कांस्टेंट, मतलब कैरेक्टर इज नॉट वॉवेल। इस तरीके से तो आप ये प्रोग्राम ले सकते हैं कि कैरेक्टर जो है हमारा वॉवेल है या नहीं है यूजिंग स्विच केस। देन हमारे पास में नेक्स्ट टास्क है एक्सेप्ट अ अमाउंट एंड फाइंड नंबर ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड फॉर गिवन अमाउंट ऑफ मनी। आपको जो है इसमें क्या करना है कि अमाउंट एक्सेप्ट करना है और हमको नंबर ऑफ नोट्स भी एक्सेप्ट करना है, और हमें अमाउंट एक्सेप्ट करना है और हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ नोट्स है। जैसे हम लोग किसी दुकान में जाते हैं तो दुकान में हम लोग बोलते हैं कि हमको जो है 5000 रुपीज का चेंज चाहिए, तो मान लीजिए कि 5000 मेरे पास में अमाउंट है, उसका चेंज चाहिए, तो वो पूछता है हमको कितने से चाहिए, है ना, कौन से वैल्यू स्टार्ट करना है, मुझे 2000 से स्टार्ट करना है क्योंकि 2000 का भी नोट होता है उसमें, बोलेगा 500 से चाहिए हमको। तो इस तरीके से आपको जो है कितने नंबर ऑफ नोट्स निकल रहे हैं वो देखना है हमको। चलो हम लोग अभी प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मेरे पास में कुछ नोट्स के लिए वेरिएबल डिक्लेयर है, एक नोट्स नाम का, मेरे पास में कुछ एन नाम का वेरिएबल है, एक अमाउंट नाम का वेरिएबल है। अमाउंट में मैंने क्या किया है कि अमाउंट में जो है मैंने एक वेरिएबल एक्सेप्ट किया हुआ है। फिर हम जो है यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर द वैल्यू विच यू वांट टू स्टार्ट, हमको कौन से वैल्यू से स्टार्ट करनी है। लाइक हमको 100 से स्टार्ट करना है, हमको 50 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी की जो सिनेरियो है, अभी 2000 का नोट होता है तो आपको 2000 से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने बस कंसिडर किया कि मैं 100 से स्टार्ट करूंगा, आपको जो केसेस लिखने हैं वो 2000 के लिए लिखना है। देन हम लोग चेक कर रहे हैं कि अभी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में 2000 अगर अमाउंट है तो 2000 में कितने नोट्स आएंगे, 20। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मुझे 20 मिलेंगे, ओके। तो और अगर मान लीजिए मेरे पास में 2057 अगर अमाउंट है तो मैं क्या करूंगा कि नोट्स इक्वल टू जो अमाउंट डिवाइड बाय 100 लिखा है, इससे मुझे टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकलेंगे। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, ओके। तो रिमाइंडर हम लोग निकाल रहे हैं, तो रिमाइंडर मींस वो उसका बैलेंस रहेगा। लाइक अगर 2000 अगर पहले ही अगर कैलकुलेट हुआ तो बैलेंस कितना बचेगा 2057 में, 57। तो 57 कैसे निकलेगा, अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट रिमाइंडर 100 है ना। इसका मीनिंग क्या है कि अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट रिमाइंडर 100। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, बैलेंस मेरा क्या बचेगा, मतलब रिमाइंडर मुझे क्या बचेगा 57। तो 57 जो है नेक्स्ट केस के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। फिर 50 का डिवाइड करेंगे तो इसमें एक नोट निकलेगा, फिर उसमें जितना बैलेंस है उसके नेक्स्ट केस के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, केसेस लिखने हैं, ठीक है। और ये जो केसेस हमने जो लिखे हैं तो वो मैंने आपको कॉइन 1 के लिए 1 रुपए के नोट्स के लिए तक लिखे हैं। आपको क्या करना है कि आपको जो 2000 से स्टार्ट करना है और उसको केस लिखना है। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि किस लेवल का प्रोग्राम हम लोग करना चाहते हैं। जैसे एंटर अमाउंट, तो अगर मैंने एंटर जो है 2057 अगर मैंने एंटर किया है और हमने अगर बोला है उसको 100 से स्टार्ट करना है, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, नोट निकलना चाहिए कि 100 के कितने नोट्स निकले, 20 इस अमाउंट में, ओके। एक 50 का नोट निकला है, मतलब 2050 रुपीज हो गया हमारे पास में। 5 का एक नोट निकला है, मतलब 2055 हो गया। 2 का एक नोट निकला है, 2057 हो गया। तो इतने नंबर ऑफ आपको नोट्स मिलेंगे, ये हमको यहाँ पे यूजर को बताना है।